हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल मैथ जीरो से में, जिसमें विश्वास बैच अपना चल रहा है यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री। और इसकी जो क्लासें हैं रोज चलती हैं भैया। और अब जो बारी है 12th क्लास के मैथ की है, ठीक है, 12th क्लास मैथ। और इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मैथ की वीडियो देखने को मिलेंगी, चाहे वो 10th क्लास का हो चाहे वो 12th क्लास का हो, यूपी बोर्ड के लिए। ठीक है दोस्त, अब इसमें क्या है, हमने जो पहली एक्सरसाइज है ना हमारी संबंध वाली, वो कंप्लीट कर ली है। अब हमारी जो एक्सरसाइज चल रही है वो फलन वाली चल रही है। ठीक है, जो हमारी पहला ही चैप्टर है एक्सरसाइज 1.2। देखो धीरे से और आराम से पढ़ ले, बड़े मजे से चीजों को। अगर आप सारी वीडियो देखोगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। ठीक है, और ऐसी ऐसी चीजें क्लियर हो जाएंगी जो तुम्हें बहुत भारी लगती थी। सबसे भारी जो बच्चों का चैप्टर अगर लगता है मैथ में तो वो पहला ही चैप्टर है। और पहला चैप्टर जल्दी से कोई शुरू में कराता नहीं है, लास्ट में कराते हैं। ये थोड़ा अपकरण समाकलन पढ़ने के बाद कराते हैं। ठीक है, लेकिन हमने शुरू में स्टार्ट किया है, क्यों? क्योंकि धीरे धीरे चीजों को इतना हल्का करके समझेंगे कि समझ में आएंगे क्यों नहीं। ठीक है इसलिए अब मेरे दोस्त, इसमें जो मैंने क्वेश्चन है तुम्हें कौन कौन से करा दिए हैं मैं बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था, दूसरे का पहला करा लिया था, दूसरा करा दिया था, और नीचे को घर को दिए थे मैंने। अब तुमने कौन से करे हैं कौन से नहीं मुझे नहीं पता, तो मैं दूसरे का एक खंड करा देता हूँ, दूसरे का चौथा। ठीक है, 3 तक शायद मैंने करा दिए हैं, या तीसरा अपने आप करेंगे क्योंकि सेम है, सब में एक्स स्क्वायर है, बस किसका चेंज है, फलन का चेंज है। अब देखो चौथा जो है उसमें एफ एक्स क्या दे रखा है आपको, एफ एक्स बराबर एक्स की घात 3, ऐसे करके एक फलन दिया है। और ये कह रहा है ये जो फलन है ना तुम्हारा, ये जो परिभाषित है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर परिभाषित है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। ठीक है मित्र दोस्त, चलो अब इसे समझते हैं कैसे करें। हमें बताना है फलन आच्छादक है या नहीं है, एककी है या नहीं है, हमें इन्हीं दो चीजों पे काम करना है। अब देखो एककी और आच्छादक क्या होते हैं, जिसे नहीं पता वो तो फिर दिक्कत में आ जाएगी बात है ना। तो पिछली वीडियो देखनी बहुत जरूरी है इस वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि बीच में से पढ़ोगे तो ना तुम्हें मजा आएगा और ना ही तुम्हें वीडियो में मजा आएगा। अब यहां मैंने कहा कि एफ एक्स कितना है, एक्स की घात 3। अब हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं, एककी। तो मैं यहां लिख देता हूं एककी। अब दोस्त एककी के लिए क्या करना होता है, जो हमारा एफ एक्स है इसमें x बराबर x1 रखते हैं। x बराबर x1 रखने पर बड़े आराम से और प्यार से इधर देखते हो, सब चीज समझ में आएगी, बस थोड़ा सब्र रखो। x बराबर x1 रखने पर जैसे ही मैं x बराबर x1 रखूंगा तो जो हमारा एफ एक्स है ना उसकी जगह 1 आ जाएगा, और ऐसे ही इधर हो जाएगा x1 की घात 3। ठीक है, ऐसा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बताओ भाई। एक बार वीडियो देख लेते कैसी बन रही है ना, कभी फिर बाद में दिक्कत आए। चलो, है ना। तो अब क्या करा हमने, x बराबर x1 रख दिया, ऐसे ही x बराबर क्या रख देंगे, x2 रख देंगे। तो x बराबर x2 रखने पर तो क्या हो जाएगा हमारा, इस बार हो जाएगा f x2 बराबर x2 की घात 3। इतना काम हमें करना है। फिर क्या करना है, मानना है, माना। क्योंकि देखो अभी तक सेम करते हुए आए हम, ऐसे सारे सवालों में कराए जितने भी हमने कर लिए। तो यहां मानते क्या है, हम मानते हैं कि माना एफ एक्स वन जो है वो बराबर है एफ एक्स टू के। ये हमने मान लिया। क्या मान लिया, कि जो हमारा एफ एक्स वन है ना वो बराबर है एफ एक्स टू के। ठीक है, तो अब यहां से क्या लेके आना है हमें, एक्स वन एक्स टू के बराबर अगर हमने सिद्ध कर दिया तब तो हम कह सकते हैं क्या, कि ये जो फलन है एककी है। और अगर नहीं कर पाए तो हम कहेंगे कि एककी नहीं है, और सारे नेचुरल नंबर को क्या करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए। तो अब हम यहाँ लिखेंगे एफ एक्स बराबर एफ एक्स टू। तो इसकी वैल्यू कितनी निकाल ली हमने, x1 की घात 3। इसकी वैल्यू उठा के रखेंगे तो कितनी आ जाएगी, x1 की घात 3। इसकी वैल्यू कितनी है, x2 की घात 3। यहाँ रख देंगे x2 की घात 3। ठीक है, अब देखो जब घातें समान होती है ना तो फिर जो आधार है हमारे वो भी क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। लेकिन इसकी एक कंडीशन ये है, ऐसा स्क्वायर में नहीं होता। अगर स्क्वायर होता ना तब नहीं होता है, लेकिन अब जो क्यूब है इसमें हो सकता है। क्यों, स्क्वायर मतलब जब भी समघात होगी तब नहीं होगा, क्योंकि समघात क्या करती है, माइनस चिन्ह को भी प्लस कर देती है। तो माइनस की संख्याएं और प्लस की संख्याएं क्या हो जाएंगी, फिर दोनों का रिजल्ट प्लस आएगा। तो x1 का स्क्वायर बराबर नहीं होता x2 के स्क्वायर के। या फिर जो समघात होती है, घात 4 हो, घात 6 हो, घात 8 हो, ये नहीं होती। लेकिन जो विषम होती हैं, अब देखो अगर मैं यहाँ पहली बात तो नेचुरल नंबर माइनस का होता नहीं है ना, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होगा, 1। तो अगर मैं यहाँ 1 रखूंगा तो यहाँ से भी मुझे क्या मिल जाएगा, 1 की क्यूब मिल जाएगी। मैं यहाँ 2 रखूंगा तो यहाँ से मुझे 2 की क्यूब मिल जाएगी, यानी कि यहाँ से हमें नेचुरल नंबर मिल जाएगा। 1 मिनट,
जैसे मैं यहाँ 2 रखूंगा तो 2 की घात 3 8, हाँ फिर वो नेचुरल नंबर ही मिलेंगे मुझे सारे के सारे, चाहे तुम 2 रखो। देखो जैसे 2 भी क्या है, एक नेचुरल नंबर है, मैंने यहाँ 2 रखा तो 2 की घात कितना हो गया 3, और यहाँ मैं नहीं रख रहा, x2 की घात ऐसी रहने दो 3, ठीक है। अब क्या होगा, 2 की घात 3 कितना होता है 8, ये बराबर में आ जाएगा x2 की घात 3। अब 3 इधर लेके आओगे तो क्या बनाएगा, क्यूब रूट बनाएगा, और क्यूब रूट बनाओगे तो इसका मान कितना आएगा 2, और 2 बराबर कितना आ जाएगा x2, यानी कि x1 भी हमने 2 ही माना और x2 भी हमारा 2 ही निकल के आया, ठीक है। तो ये हम इतना सोचना पड़ता है हमें, ठीक है। मैंने एक उदाहरण से भी तुम्हें समझाया कि ऐसा होता है। अब ये तो चीजें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, कि जो क्यूब है इसमें मैं कोई भी मान रखूं नेचुरल नंबर से उठा के वो इसके बराबर हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर में ऐसा नहीं होता, नेचुरल नंबर में हो जाता है लेकिन रियल नंबर में नहीं होता, ठीक है। ये चीजें मैंने पीछे समझाई हैं, अगर आप समझ में नहीं आई तो पिछली वीडियो में देख सकते हो, ठीक है दोस्त, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो यहां से हम कह सकते हैं अगर घाते बराबर है तो बेस भी क्या होंगे बराबर, तो यानी कि यहां से मैं कहूंगा कि x1 बराबर है किसके, x2 के, x1 बराबर है किसके, x2 के। अगर x1 x2 के बराबर आ गया तब हम कहेंगे अतः अतः फलन एककी है, अगर नहीं आता तो नहीं कहते, अतः फलन एककी है, ठीक है मित्र। बताओ यहां तक समझ में आया। थोड़ा शायद बिलर बिलर हो गया था, अब सही हो रहा होगा, है ना, कैमरा कर देता है यार थोड़ा सा। चलो तो अब देखो इसे ध्यान से देखो, बताओ यहां तक समझ में आया, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी किसी बच्चे को। अब इसमें हमें दूसरा क्या चेक करना है, दूसरा हमें इसी में चेक करना है दोस्त, आच्छादक है या नहीं है। दूसरा क्या चेक करना है, आच्छादक। आच्छादक के लिए क्या होता है दोस्त, जो हमारा एफ एक्स है, एफ एक्स बराबर मान लो बाई, एफ एक्स बराबर बाई मान लिया, होता भी है समुच्चय में समझाया भी है, और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की घात 3, तो एक्स की घात 3 बराबर किसके आ गया बाई, यहां से एक्स की वैल्यू निकालो, एक्स की वैल्यू निकालोगे तो वो आ जाएगी क्यूब रूट में बाई, ठीक है। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश 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 डैश, मतलब जो हमारी गिनतियां होती हैं, यानी कि इसमें जो है ना पॉइंटों वाली संख्याएं नहीं आती, 1.2 1.3 ये सारी चीजें नहीं आती, ठीक है। तो अब अगर तुम यहां से देखोगे तो x बराबर क्या लिखा है, क्यूब रूट बाई। अब यदि मैं बाई की वैल्यू 2 रखूं तो 2 का पता कितना मान निकल के आएगा, 1.414 कुछ इस तरीके से निकल, अच्छा क्यूब रूट में है ना, क्यूब रूट में तो कुछ और ही आएगा, क्यूब रूट तो मुझे भी नहीं पता 2 का क्या आता है ना, निकाल के अगर निकालेंगे तो आ जाएगा। तो अगर मैं बाई की वैल्यू 2 रख दूं तो 2 की क्यूब रूट निकलेगी, और क्यूब रूट क्या आएगी, पॉइंटों में आएगी, पूरी पूरी नहीं आएगी, कुछ भी आए पॉइंटों में आएगा, ठीक है, ऐसे करके पॉइंटों में। तो जब पॉइंटों में आएगा, चलो मैं यहाँ 2 या 3 लिख रहा हूँ अप्रोक्सीमेट, या ऐसे करो मान लिया मैंने इसका मान, तो x बराबर कितना है 1.23, लेकिन x जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर, ये कह रहा है देखो ये जो नेचुरल नंबर है ये x के लिए है, ये वाला बाई के लिए है, तो बाई भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, x भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो ये तो नेचुरल नंबर नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि ये फलन आच्छादक नहीं है, ठीक है। इसी चीज को कैसे लिख सकते हैं, देखो इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहां से x की वैल्यू तो निकालनी है, x बराबर आ जाएगा क्यूब रूट, जैसे घनमूल कह देते हैं ना, घनमूल में बाई, ये जो आया इसमें तुम्हें लिखना है कि बाई बराबर 2 लेने पर, ये बाई बराबर 2, और जो कि अवयव है किसका, n का, जो 2 है बाई बराबर 2 लिया हमने, और 2 अवयव है किसका, नेचुरल नंबर का, ठीक है। अब हमारा x बराबर कितना है, यहां से x बराबर आया क्यूब रूट 2, ठीक है, जो कि अवयव नहीं है किसका, नेचुरल नंबर का, क्योंकि नेचुरल नंबर में परिभाषित है ना फलन। मेरी बातें समझ में आ रही है या नहीं, चलो पहले इतना समझो फिर बताता हूं। तो ये नहीं है, अतः यहां एक लाइन लिख दोगे, फलन अतः फलन आच्छादक नहीं है। दोस्त मैंने क्या कहा, देखो एक अक्की तो बहुत आसान है, कर लिया होगा क्योंकि बहुत सारे सवाल कर रखे हैं। आच्छादक में क्या करते हैं, एफ एक्स को बाई के बराबर मानते हैं, जो फलन है x की घात 3 उसका मान निकाला, x बराबर आया अंडर रूट 3 बाई। इतनी बात समझ में आई नहीं, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अब इस पे ध्यान दो, वो कह रहा है जो फलन है, जो तुम्हारा x और बाई के मान है ना,
वो दोनों के दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए। अगर वो नेचुरल नंबर नहीं हो रहे ना, तो फिर वो गलत कंडीशन है। एक्स भी क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर, वाई भी क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं मतलब 1 2 3 4 5 पूरी पूरी संपूर्ण संख्याएं, कहां तक, अनंत तक प्लस में। ठीक है, जीरो भी नेचुरल नंबर में नहीं आता। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। तो मैंने कहा कि मैंने y बराबर 2 लिया, जो कि अवयव है प्राकृतिक संख्याओं का, नेचुरल नंबर का। ठीक है, तो यहां से जब मैं x का मान निकालूंगा तो x का मान आ जाएगा घन मूल में 2। अब जब मैं इसकी वैल्यू देखूंगा तो एक पॉइंट कुछ करके आएगी। तो एक पॉइंट कुछ किसका अवयव नहीं है, प्राकृतिक संख्याओं का। यानी कि x प्राकृतिक संख्याओं का अवयव नहीं बैठ रहा, यानी इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये फलन आच्छादक फलन नहीं है। ठीक है, ये फलन आच्छादक फलन नहीं है। वैसे यार आ जाना चाहिए, नहीं आएगा, देखते हैं 1 मिनट, 1 मिनट रुकेंगे जरा यार, आच्छादक तो आ जाना चाहिए था, कुछ गलती हुई है। नहीं आएगा भैया ना, नहीं आएगा, इसको नहीं मिलेगा, नहीं आएगा, अतः फलन आच्छादक नहीं है। ठीक है दोस्त, तो ऐसे है मामला। स्क्रीनशॉट लो, देखो इसको सही से। ठीक है भाई, इसे रफ कर देते हैं। अगला सवाल देखते हैं, अगर अभी समझ में नहीं आया तो अगले में और ज्यादा आ जाएगा। यहां मैं एक लाइन और लिख सकता था वैसे ये भी, कि जो हमारे सह प्रांत है ना, उसका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में नहीं है, ये लाइन भी आ सकती थी। चलो अब इसका पांचवा देख लेते हैं। पांचवा, मैं जो ना थोड़ा लैंग्वेज से बचता हूं, इसलिए इन चीजों को करता हूं, मजा नहीं आता लैंग्वेज लिखने में। तो ये जो है एफ एक्स बराबर एक्स की घात 3 द्वारा एक फलन है जो एफ परिभाषित है जेड से जेड में। जेड होता है हमारा इंटीजर, इंटीजर का मतलब अभी समझाएंगे। ठीक है, ठीक है, जेड क्या होता है हमारा, इंटीजर होता है, और इसका मतलब होता है प्लस की और माइनस की सभी संख्याएं, लेकिन वो पूर्ण हो, पॉइंटों में ना हो। जैसे माइनस का 1.2 ना हो, पूरा माइनस का 1 है, इंटीजर है, 2 है, इंटीजर है, प्लस का 4 है, इंटीजर है, 4.3 ना हो, 4.4 ना हो। इंटीजर मतलब हिंदी में कहते हैं इसको पूर्ण संख्याएं। ठीक है, हाँ शायद पूर्ण संख्याएं। चलो, एफ एक्स बराबर कितना हो गया, एक्स की घात 3। अब इस फलन में भी सबसे पहले क्या चेक करोगे आप, एककी। तो देखो एककी तो आ जाएगा, एककी। एककी के लिए क्या करते हैं हम, x की जगह x1 रख देते हैं, तो x बराबर x1 है ना, तो यहां से हम x1 की निकाल लेते हैं, तो वो आ जाता है x1 की क्यूब। अभी अभी करा। फिर x बराबर ही क्या रखते हैं, x बराबर रखते हैं x2, और फिर f x2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, जैसे अभी अभी निकाली थी, x2 की घात 3। इतना करने के बाद मेन काम हमारा शुरू हो जाता है, माना। माना f x1 जो है ना वो बराबर है f x2 के। ठीक, अब अगर एफ एक्स वन बराबर एक्स टू के है तो इनकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू x1 की घात 3 है, इसकी वैल्यू x2 की घात 3 है। ठीक है, हमें क्या दे रखे हैं, इंटीजर। ठीक है, अब देखो अगर तुम यहाँ -1 रखोगे तो उसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, -1। यहाँ -1 रखोगे तो उसकी भी -1 आ जाएगी। यहाँ अगर तुम प्लस का 2 रख दोगे तो 8 जाएगा, प्लस का 2 रख दोगे 8 जाएगा, यानी हर कंडीशन पे लगभग होगी बराबर बैठेगा, प्लस के माइनस संख्या रखेंगे तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि x1 जो है वो बराबर है x2 के, और यदि x1 x2 के बराबर है, अतः
अतः फलन एककी है, अतः फलन एककी है। मित्र यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि सारे सवालों में सेम कर रहे हैं, है ना। अब देखो दूसरा, अगर अब तक दिक्कत है तुम ध्यान से समझ ही नहीं रहे। अब देखो दूसरा, दूसरा क्या चेक करते हैं हम, आच्छादक। और बहुत आसान तरीके से बताता हूँ, ठीक है। और मैं इसीलिए हूँ यूट्यूब पर भी, या इसीलिए मैंने कोशिश करी है कि जो दिक्कत मुझे थी, जो बहुत चीजें भारी लगती थी, उनको पढ़ा, उनको देखा, उनको समझा, ठीक है। समझा कहाँ कहाँ से, वो यूट्यूब से भी हेल्प ली, बुकों से भी हेल्प ली, फिर मैंने एक रिजल्ट निकाला कि हल्का करके बताया जा सकता है। और इसीलिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जितना हल्का हो सके उतना हल्का तुम्हें बता सकूं। तो दोस्त बड़े ध्यान से और पूरा ध्यान यहाँ लगा के देखा करो, ठीक है, वरना फिर चीजें फिसल जाएंगी। तो आच्छादक के लिए क्या होगा, जो हमारा थोड़ी तबीयत में भी आवाज सही आ रही है, शायद हो सकता है थोड़ा अंतर आया हुआ है ना। आच्छादक में क्या होता है, हम जो है इसमें एफ एक्स बराबर मान लेते हैं बाई, कि एफ एक्स जो है वो किसके बराबर है, बाई के। अब एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की घात 3, तो यहां रखूंगा एक्स की घात 3 बराबर बाई, ठीक है। यहां तक दिख रहा है ना, एक बार चेक कर लें। चलो यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब x की घात 3 बराबर 22 है। अगर मैं यहां से x का मान निकालूंगा तो फिर से वही सेम टू सेम, यहां आ जाएगा 22 और यहां कितना आ जाएगा, क्यूब रूट, ठीक। अब मैंने कहा ये दोनों ये भी इंटीजर होना चाहिए, ये भी इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, मतलब पॉइंट वाली संख्याएं नहीं होनी चाहिए। तो फिर से वही वाला उदाहरण ले लो यहाँ, कि 22 बराबर 2 ले लिया, तो 2 तो अवयव है किसका, जेड का, लेकिन लेकिन जो x की वैल्यू निकलेगी घनमूल में 2, ठीक है, घनमूल में जो 2 निकलेगा ये अवयव नहीं है किसका, जेड का, क्योंकि जेड भी क्या कहता है, संख्या पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए, अपने आप में पूरी होनी चाहिए, आधी ना हो, पॉइंटों में ना हो, ऐसा ना हो, और इसका मान पॉइंटों में ही आएगा, पक्की बात है, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं अतः, अब देखो मैं वो लाइन लिखा देता हूं जो बता रहा था इस सवाल, अतः बाई को कहते हैं हम सहप्रांत, बताया था सबसे शुरू में, याद करो। अतः सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का, प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में नहीं है, प्रांत में नहीं है, प्रांत में नहीं है, ठीक है। अतः अब यह एक लाइन लिख दोगे, अतः फलन आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है, ठीक है दोस्त। अब देखो ये तो कोई समझाने वाली बात है नहीं, 2 लाइन लिखी हुई है, मैंने बताया था सहप्रांत और प्रांत किसे कहते हैं, तो वो पिछली वीडियो से तुम्हें समझ में आएगा, और तुम लगातार देखते हुए आ रहे हो तो गारंटी है तुम्हें यहाँ तक कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है मित्र। चलो इसको उतारो ना, स्क्रीनशॉट लो इसका, अगला सवाल देखते हैं। वो तो हल्का करके बताया जा रहा है दोस्त, बस समझने की बात है, जो समझ गया समझ गया, जो नहीं समझ पाया भैया फिर वो मारता रहेगा दिमाग अपना। देखो क्वेश्चन नंबर 3, मैथम वगैरह तुम्हें भी समझ में नहीं आएंगे, फिर सारणी क्या, कोई अच्छा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो इन्हें भी कराऊंगा, टेंशन नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, पहले टेंशन नहीं लेना, पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या दे रखा है, 7 के 2 खंड, पहला देखो, मतलब जो मेथड चल रहा है ना, मैं सोच रहा हूँ इसी पे सवाल करते रहो तो तुम्हें समझ में ज्यादा आएगा। तो इसमें हमें एफ एक्स क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर 3 माइनस का 4x। ये फलन कैसे परिभाषित है, जो इसका f है ना, ये परिभाषित है रियल नंबर से रियल नंबर, रियल नंबर से रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, मतलब जितनी भी संख्याओं को हम जानते हैं सारी की सारी संख्या इसमें होंगी,
सारी संख्याएं, केवल और केवल अंडर रूट में माइनस वाली संख्याओं को छोड़कर, वर्गमूल में माइनस वाली संख्याओं को छोड़कर, जो काल्पनिक होती है, वरना सारी होंगी। तो एफ एक्स बराबर क्या है, 3 माइनस के 4x। तो सबसे पहला काम हमारा यही है, हम क्या चेक करेंगे, एक अंकी। और एक अंकी के लिए क्या होता है, हम x बराबर मानते हैं x1 और वैल्यू निकाल लेते हैं एफ एक्स वन बराबर 3 माइनस 4x1। मतलब जहां जहां x था वहां वहां x1 रख दिया। फिर x बराबर x2 मानते हैं और फिर हम लिख लेते हैं एफ एक्स टू बराबर 3 माइनस का 4x2। बताओ, ये काम तो छठी सातवीं के बालक भी कर सकते हैं। फिर यहाँ मैं कह रहा हूं हर बार ऐसे ही करना है। माना एफ एक्स वन बराबर है एफ एक्स टू के, तो ये तो फिर रटने वाली चीज है नहीं है भाई, दोनों सारी चीजें ऐसी माननी है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसकी वैल्यू उठा के रख देते हैं। तो वैल्यू तो उठाना सभी जानते हैं। 3 माइनस के 4x1 बराबर, छठे सातवें वाले भी कर लेते हैं, 4x2। अब क्या होगा, देखो ये 3 इधर प्लस में इधर माइनस में आएगा, कट जाएगा, है ना। अब तुम 12th में हो, ऐसा तो है नहीं छठे में कि मैं तुम्हें इधर से उधर करके दिखाऊं। यह आ जाएगा माइनस के 4x1 बराबर माइनस के 4x2। माइनस के 4 से माइनस का 4 कट जाएगा, तो सीधा सीधा x1 बराबर x2 आ गया। और अगर यहां से हमने निकाल लिया x1 बराबर x2, तो हम यहाँ एक लाइन लिखते हैं, अतः फलन एककी है, एककी है। बताओ, कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं, कुछ चेक ही नहीं करा अभी तो। अब दूसरे में थोड़ी सी दिक्कत आती है, उसको देखते हैं। आच्छादक, आच्छादक के लिए क्या होता है बताओ। जो हमारा एफ एक्स है, इसे किसके बराबर मानते हैं, बाई के। और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस के 4x बराबर का बाई। यहां से x की वैल्यू निकाल लो। तो x की वैल्यू निकालने के लिए इसे इधर लाओ, इसे इधर ले आओ, तो हो जाएगा 3 माइनस बाई। बाई प्लस में माइनस में आएगा, ये माइनस में तो इधर आके प्लस हो जाएगा आके, ठीक है। x की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा 3 माइनस बाई बटे 4 बराबर x। या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x बराबर 3 माइनस बाई बटे 4। अब देखो, तुम बाई का कोई भी मान रख दो, कोई भी मान। तो मैं यहाँ 1 रख रहा हूँ, 1 नहीं रख रहा, कितना रखूं, हाँ 2 रख रहा हूं मैं यहाँ। तो मैं रख रहा हूँ बाई बराबर 2, जो कि अवयव है किसका, रियल नंबर का। भाई 2 तो पक्का अवयव है रियल नंबर का, हाँ। तब x बराबर क्या मिल जाएगा, x बराबर मिल जाएगा 1/2। 3 में से 2 गए तो 1, तो ये जाएगा 1/4। ठीक है, और 1/4 भी अवयव है किसका, r का। समझ रहे हो, समझाते हैं। तुम यहाँ पे कोई भी रियल नंबर रख दो, कोई भी रियल नंबर जो तुम्हें याद आए, 0.0666663, 0.6, 0.1, 1.2, 7.9, उसे 3 में से घटाओगे, नीचे 4 है, उससे भाग करोगे तो कोई ना कोई संख्या तो आएगी। अब वो जो भी संख्या आएगी वो वास्तविक होगी, क्योंकि सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। कुछ भी आए, पॉइंट के बाद मैं कह रहा हूँ 0.0000001 भी आ रहा है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इधर जो भी संख्या तुम बाई के रखोगे, तुम्हें x कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, और कुछ ना कुछ मिलेगा तो वो वास्तविक संख्या होगी, और वास्तविक संख्या है, इसलिए फलन आच्छादक है। क्यों है, क्योंकि इसका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होगा। ठीक है, बस यही लाइन लिखनी है। देखो इसको कैसे लिखना, ऐसे करके अतः, वैसे मैं यहां भी कह सकता हूं, क्योंकि दोनों क्या है, अवयव आर के, मैं कह सकता हूं अतः फलन आच्छादक है ना। लेकिन अगर अच्छे से लिखना तो ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, अतः सह प्रांत के सभी अवयव, सह प्रांत के सभी अवयवों का, सभी अवयवों का प्रांत में सह प्रांत के सभी अवयवों का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। ठीक है, अतः फलन, यहां लिख देना, अतः फलन आच्छादक होगा, अतः फलन आच्छादक होगा। ठीक है दोस्त, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। चीजों को अगर समझोगे तो आ जाएंगे। उतारो इसे, स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, मैं तुम्हें घर के लिए देता हूं। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे में क्या लिखा हुआ है,
एफ एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो तुम्हारा फलन है ना एफ एक्स, वो है 1 प्लस के एक्स स्क्वायर के बराबर, और उसमें भी फलन किस में परिभाषित है, रियल नंबर से रियल नंबर। ये सवाल तुम्हें घर से जरूर जरूर ट्राई करना है, कल यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है दोस्त। और चीजें बड़े आसानी से और एकदम ऐसे समझा दूंगा पानी की तरह, बस बने रहें और एक वीडियो को ध्यान से देखें, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है मित्र। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इसी डिस्क्रिप्शन के लिंक, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप का, आप उससे हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाएंगे, ठीक है। वहां आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन वगैरह या जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो देते रहेंगे। बाकी भैया मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।